हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रथा क्लासेस के अंदर। तो गाइज, आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे अधात्व और उनके यौगिक के बारे में। मीन्स कि नॉन मेटल और कंपाउंड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। टोटल 150 क्वेश्चन है जो आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट फर्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। ओके, ऐसे 3 पार्ट हो गए। आज हम फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके ऊपर? अधात्व और उनके यौगिक के ऊपर। ओके गाइस, थोड़ा बात कर लेते हैं यौगिक के बारे में, अधात्व के बारे में। अगर हम यौगिक की बात की जाए तो वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक रासायनिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना है, वो क्या होता है? यौगिक, कंपाउंड। अगर अधातुएं की हम बात करते हैं, नॉन मेटल की हम बात करते हैं, तो प्रत्येक तत्व अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर, मीन्स कि जो प्रत्येक एलिमेंट है वो अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु के रूप में बने होते हैं। ओके, और आवर्त सारणी है जो पीरियोडिक टेबल है उसमें केवल 18 तत्व अधातु की श्रेणी में आते हैं। ओके, ये बात होगी अधातुएं और उनके यौगिक के बारे में। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो हाइड्रोजन है, ओके, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट स्थान पे आता है, ठीक है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? कैवेंडिश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कैवेंडिश के द्वारा ही हाइड्रोजन की खोज की गई थी। अगर हम इसके समस्थानिक की बात करते हैं, ठीक है, तो समस्थानिक होते हैं 1H1, 2H1, 3H1, ठीक है, और ट्राइटियम नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और कौन से? जो पीरियोडिक टेबल है उसके प्रथम स्थान पे आता है, इसकी पहला एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? अभी हमने बात की थी हाइड्रोजन के बारे में, तो उसमें देखा था, तो ट्राइटियम के बारे में हमने देखा था, तो ये किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? जो हाइड्रोजन है उसके बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा गाइस, ये पूछा है। तो गाइस वो करेगा पैलेडियम का कोलाइडी विलियन। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। जो हाइड्रोजन के जो बड़े खंड होते हैं उनको अवशोषित करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि उसके अणु हैं। जो जल होता है, जो वाटर होता है, उसके जो उत्कृष्ट विलायक होता है क्योंकि उसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? अत्यधिक ध्रुवीय हैं, इसलिए ये क्या है? एक प्रकार से उत्कृष्ट विलायक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जो वाटर होता है, जो जल होता है, जिसको लिखते हैं H2O, इसका जो घनत्व है किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो गैस वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर हम जल के घनत्व की अधिकतम की बात की जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस, अगर एग्जैक्ट मान की बात की जाए तो 3.98 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको 4 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर गाइस आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। ओके गाइस, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व है, मीन्स कि जो वाटर का जो घनत्व है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या रहता है? तो गैस वो रहता है
4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। अभी हमने बात की थी पीछे के क्वेश्चन के अंदर कि जो घनत्व होता है वो अधिकतम कितना होता है, 3.98 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि 4 डिग्री सेल्सियस तक तो बढ़ेगा और फिर क्या होगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? किसके कारण होता है गाइज? तो गाइज वो होता है हाइड्रोजन आबंध के कारण। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला देखिए, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक किस प्रकार रहते हैं? जब हम पानी में जब H2O के अंदर मीन्स की जल के अंदर नमक मिलाया जाता है, मीन्स कि साल्ट को मिलाते हैं, तो पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या फर्क पड़ता है? तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है और हिमांक क्या होता है, घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, जैसे पानी को लिखते हैं H2 आपको पता होगा, और नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? विद्युत के चालक की बात की गई है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि विद्युत का चालक क्या होता है। विद्युत के चालक के अंदर जिसमें धारा का प्रवाह होता है वो सरलता से होता है। मीन्स कि जो धारा का प्रवाह होता है गाइस वो इजीली हो जाता है, तो वो होता है विद्युत का चालक। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब के सब क्या है, विद्युत के चालक है। मीन्स कि एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन और गोल्ड, ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं गाइस। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी लवण जल जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, विद्युत का चालक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? जो जल होता है, जो वाटर होता है, उसकी अस्थायी जो कठोरता होती है, स्थायी नहीं अस्थायी, मीन्स कि परमानेंट नहीं बोलेगी यहाँ पे, अस्थायी बोली गई है। तो कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो गाइस वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बारे में तो CaCO3, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के बारे में बात करेंगे तो MgCO3। ये क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन है जल की स्थायी कठोरता। अभी हमने बात की अस्थायी के बारे में, अब हम बात करने वाले हैं स्थायी के बारे में, मीन्स की परमानेंट के बारे में। कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो गैस किसकी उपस्थिति के कारण, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया। अगर हम बात करता हूं मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में तो MgSO4, ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट की बात करता हूं तो CaSO4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? भारी जल की बात की गई तो गाइस वो काम करता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। मीन्स कि भारी जल होता है वो मंदक का काम करता है, रिटार्डेशन जिसको हम बोलते हैं। अगर भारी जल की बात की जाए तो D2O की तरह लिखा जाता है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भारी जल को किसे लिखा जाता है, D2O के रूप में लिखा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल होता है वो हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, भारी पानी मीन्स कि गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? हमने अभी आपको बताया था, भारी जल के बारे में पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर कि भारी जल का जो
संगठन है रासायनिक, वो क्या होता है, तो उसको हम लिखते हैं D2O। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। D2O के रूप में भारी जल को लिखा जाता है, जो मंदक के रूप में, रिटार्डेशन के रूप में काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है। जो वाटर होता है, जो जल होता है, उसके अंदर क्या होने पर उसको भारी पानी कहा जाता है, उसके अंदर हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होने के कारण उसको भारी पानी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी जल एक प्रकार का है। जो भारी जल होता है जिसको बोलते हैं D2O, वो एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का मंदक है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, अगला है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। जो सभी जैव यौगिक होते हैं उनका अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है, मूल एलिमेंट कौन सा उनका, तो गाइज वो होता है कार्बन, उनका मूल एलिमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमको बताना कि इनमें से कार्बन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से कौन मूल तत्व है। मूल एलिमेंट की बात की गई इनमें से, तो गाइज वो होता है हीरा, जो एक प्रकार से मूल एलिमेंट है, मूल तत्व है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। कार्बन के प्योर फॉर्म के बारे में पूछा गया है, तो गाइज वो होता है हीरा। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डायमंड, हीरा। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए निम्न में से सबसे सख्त कौन है। इनमें से सबसे सख्त कौन है, तो गाइज वो होता है हीरा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। इनमें से कौन कार्बन का एक रूप नहीं है, तो वो होता है हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगर हम गाइस बात करते हैं हेमेटाइट के बारे में, हेमेटाइट क्या है, लोहे के ऑक्साइड का खनिज रूप है। ठीक है, जो धरती के अंदर, जो हमारी जो पृथ्वी है, उसमें सबसे ज़्यादा लोहा हमें प्राप्त होता है हेमेटाइट के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है। पेंसिल के अंदर आपने देखा होगा, आपने यूज भी किया है पेंसिल को, तो पेंसिल में क्या प्रयुक्त किया जाता है, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर देगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्नैक है। ठीक है, तो गाइज इनमें से कौन सा है, तो गाइज वो होता है ग्रेफाइट चूर्ण। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक क्या है, कौन सा विमंदक है। तो गाइज न्यूक्लियर रिएक्टर में जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ग्रेफाइट का। ओके, ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। कार्बोरेंडम है वो, इनमें से किसका दूसरा नाम है, तो गैस वो होता है सिलिकॉन कार्बाइड का। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा, जिसको SiC के रूप में लिखा जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, जिसकी खोज 1891 के अंदर किसके द्वारा, एडवर्ड ओचेसन के द्वारा की गई थी 1891 में, जिसको सिलिकॉन कार्बाइड कहा जाता है। अगला कि कोयले के
कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? किसके अंदर होता है? तो गैस वो होता है एंथ्रासाइड के अंदर। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगर हम कार्बन के प्रतिशत की बात करते हैं तो सबसे पहले एंथ्रासाइड हो गया, उसके हम बाद की बात करते हैं तो उसके बाद बिटुमिन्स हो गया, उसके बाद लिग्नाइट और उसके बाद पीट। बिटुमिन्स क्या होता है? सामान्य किस्म का है। लिग्नाइट जिसको बुरा कोयला भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा कार्बन किसके अंदर है? एंथ्रासाइड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? गैज अभी हमने डिस्कस किया था भूरा कोयले के बारे में, तो गैज किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को। ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा। और एंथ्रासाइड क्या है? सबसे अच्छा कार्बन है। बिटुमिन्स सामान्य किस्म का है गैज। अगले क्वेश्चन कि सामान्य किस्म का कोयला है। सामान्य किस्म के कोयले के बारे में हमने बात की थी पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, तो क्या आंसर होगा? बिटुमिन्स। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कभी कभी एग्जाम के अंदर इनके क्रम के बारे जो क्रम से कौन सा मतलब कि कार्बन का प्रतिशत सबसे अच्छा है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आप क्रम भी ध्यान रखिए कि सबसे पहले कौन सा एंथ्रासाइड सबसे पहले आता है, उसके बाद कौन सा बिटुमिन्स, उसके बाद लिग्नाइट और उसके बाद पीट। ये भी आप क्रम से ध्यान में रखें। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? तो गैस 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमने पीछे के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप इजीली कर पाएंगे, डोलोमाइट। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। और ये तीनों क्या हैं? कोयले की किस्म है, लेकिन डोलोमाइट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो गैस कौन सा है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगर इसको लिखते हैं तो CO के रूप में इसको लिखा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। जो वाहनों से निकलती हैं धुएं, रंगहीन गंधहीन प्रकार से होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे लिए बहुत ही और हमारे पर्यावरण के लिए, जो हमारा पर्यावरण है उसके लिए भी बहुत ही हानिकारक है, और हमारे लिए भी कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO से प्रदूषित किया जाता है। अगला कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। अभी हमने आपको बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। जो क्या है? जो अपने वाहन होते हैं, जो गाड़ी होती है, उनसे जो धुएं निकलती हैं, प्रदूषित गैस निकलती हैं, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाली गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मीन्स की विष निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो गैस वो करती है हमारी रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो गैस कौन सा है? वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। ऑप्शन नंबर सी। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इस सेशन के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो अच्छे से याद कर ले कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। अगला है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण की बात की गई है तो कौन सी आवश्यक है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको अच्छे से पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 के रूप में लिखते हैं गाइस, ठीक है, जो पृथ्वी के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, चूने का पानी वायु में रखने पर यह दूधिया रंग का भी हो जाता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओके, जो हम क्या होते हैं छोड़ते हैं और लेते क्या है? ऑक्सीजन।
और पेड़ क्या करते हैं, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं बताया क्योंकि अगला क्वेश्चन ही इसी पे है। तो गैस कौन सी गैस, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया, मीन्स की CO2। ठीक है, और हमारे जो पर्यावरण है उसके अंदर कितना प्रतिशत रहता है इसका, 0.03% हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि राख को पेड़, राख नहीं है गाइस, ये है रात। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे क्या होता है कि नहीं बोलते का कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि गाइस कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला है कि आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही प्रयोग किया जाता है, तो CO2 अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, CO2 गैस आपको पता है जो अत्यंत आवश्यक है हमारे पृथ्वी के लिए भी, हमारे जीवन के लिए भी। ठीक है, अगला है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो गैस किसका, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है। सूखी बर्फ की बात की गई तो ये ठोस रूप होता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो CO2 अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है। कौन सा करता है गैस, तो वो करता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स की CO2 और प्लस मीथेन के बारे में तो CH4, ये दोनों गैस योगदान करती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। सोलर सेल के अंदर कौन से तत्व, कौन सा एलिमेंट का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा, वो होता है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। ऐसा इसे डिस्को डिनोट किया जाता है, मीन्स कि सिलिकॉन उपयोग में लिया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने में। अगले क्वेश्चन कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन होता है वो एक प्रकार से अर्धचालक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कि क्वार्ट्ज किससे बनता है। तो क्वार्ट्ज किससे बनता है, तो गाइस ये कैल्शियम सिलिकेट से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, कांच क्या है। कांच की बात की गई तो क्या होता है कांच, कांच होता है अतिशीतित तरल एक प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है। तो इनमें से मुख्य घटक की बात की गई तो वो होता है सिलिका। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है प्रतिशतता के आधार पर, मीन्स कि परसेंट के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। परसेंटेज के आधार पर जो हमारा वायुमंडल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो गैस वो होती है नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत, 78.09%। अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन के बारे में तो ऑक्सीजन होता है 20.95%। अगर बात करें आर्गन गैस के बारे में तो आर्गन गैस होती है 0.03%।
0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैंने आपको बताया कि 0.3%। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया। अगला कि वायु का मुख्य संगठक है। वायु के मुख्य संगठक की बात की गई है तो गैस वो होता है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा, जिसको N2 से डिनोट किया जाता है। ओके, तो गैस ये थे अधातुएं और उनके यौगिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी प्रीवियस एग्जाम होती है उन सभी एग्जाम के अंदर किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए और आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि गाइज आपको इस सेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको इस सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।